हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो फिजिक्स हम शुरुआत कर दिए थे और इसमें आपका सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन दे चुके थे और उसके बाद पहला लेक्चर भी इसमें पढ़ा चुके थे पहला चैप्टर का, जिसका नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। पहला लेक्चर आपको हम पढ़ा चुके। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 करने वाले, ठीक है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें तो जाके देखिएगा, बहुत ही बेसिक से पढ़ा है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा है, एकदम मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। और यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ने वाले। बाकी अगर मेरा नाम नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है विकास चौधरी, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए, और प्यार बच्चों बता दें आपको कि यहाँ पे आपको किस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो 2026 के लिए आपको संपूर्ण यानी कि शुरू से तैयारी करवाया जा रहा है, एकदम ऑल विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का पढ़े तो इसके लिए आपसे कुछ फी लिया जाएगा। मतलब कि अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ, तो आपको मिल जाएगा एक्सरे बैच, यानी 12th एक्सरे बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। समझ गए होंगे। अब आपका ज़्यादा समय हम लेंगे नहीं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से आइए, बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। इसका फी मात्र केवल 299 रुपये, 1 साल का फी मात्र 299 रुपये। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। बाकी आपको स्थिर वैद्युतिकी बताए थे कि स्थिर का मतलब क्या होता है, वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है। उसके बाद बताए थे कि स्थिर वैद्युतिकी में हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, जो कि हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे। इसके बाद आपको आवेश का इतिहास बताए थे, इस सब के बारे में पूरा कहानी आपको हम टटोल कर बताए थे, एक करके, है ना। उसके बाद आवेश बताया था कि 2 प्रकार के होता है, और उसके बाद जो है हम लोग आवेश के बारे में हम लोग अच्छे से जान लिए थे और कुछ जो हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लिए थे, ठीक ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग जो कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा आवेशन का मुख्य कारण, है ना। लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले पढ़े क्या थे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए पढ़े थे क्या बाबू। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो इसमें पढ़ना क्या चीज़ स्टार्ट किए थे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग जो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जाना कि क्या चीज़ है स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, ठीक ना। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आवेश के इतिहास के बारे में जाने, आवेश के इतिहास के बारे में जाने, हम लोग आवेश के इतिहास के बारे में जाने, ठीक है। इसमें कौन कौन से बहुत सारे 4 वैज्ञानिक आए थे, अपना अपना बताए थे। थेल्स आए थे, डॉक्टर गिलबर्ट, ये सब आए थे, ठीक ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब। और इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट में जाने हम लोग आवेश क्या होता है ना। आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, इसके बारे में जाने थे हम लोग, आवेश क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएं कि आवेश 2 प्रकार के होता है ना। आवेश 2 प्रकार के होता है, आवेश 2 प्रकार के होता है। तो ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे, ये सारे चीज हम लोग पढ़ लिए थे। आवेश 2 प्रकार के होता है हम बताए थे, है ना। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ इसका आवेश का परिभाषा वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, A to Z आपको लिख के दिए हैं। और यहाँ पे भी जो भी आपको बताएंगे ना A to Z जो बोलेंगे वो भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस आप लोग को कॉपी में, अगर मान चलिए मेरा वीडियो न भी देखते हैं ना, सिर्फ हमको स्टॉप करके अगर आगे बढ़ा के ये जो लिखा हुआ बस अगर वो भी आप लिखते जाते हैं ना, तो आपको समझ में A to Z आते जाएगा। क्योंकि A to Z यहाँ पे हम आप सभी को लिख के प्रोवाइड कर देते हैं, यहीं पे लिखा हुआ रहता है, जो बोलते हैं वो लिखा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे आवेश की परिभाषा में हम बता दिए थे आप सभी को कि आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल से क्या करता है, आकर्षण। मतलब जैसे आवेश कैसे उत्पन्न होता है, जब 2 वस्तु में रगड़ते हैं तो 2 वस्तु में रगड़ने से क्या होता है, चाहे आकर्षण होता है या तो विकर्षण होता है, या तो दोनों वस्तु को खींचता है या तो फिर धकेलता है। तो ये एक प्रकार का बल है ना। तो ये जो बल जो लग रहा है उसी को हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। मतलब कि आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा था, विद्युतीय बल के कारण हो रहा है। मतलब कि जैसे जहाँ पे कुछ चीज मान के चलिए खींच रहा है ना, जहाँ पे कोई चीज खींच रहा है यानी विद्युत के कारण अगर कोई चीज खींच रहा है तो समझिए वहाँ पे आवेश है ना। और बताए थे कि साथ ही साथ चुंबकीय बल भी है ना, जहाँ साथ ही साथ चुंबकीय बल भी है, जहाँ पे अगर चुंबक के द्वारा अगर कोई चीज खींचा जा रहा है तो समझिए वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो रहा है। वहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना, समझ गए। तो ये चीज आपको हम बता दिए थे। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशन का मुख्य कारण, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आवेशन होता क्या चीज है, ठीक ना। अब समझिएगा एक करके, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। एक करके आपको एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा, एक करके एकदम लेवल जो आपका होगा एकदम शुरू से किया जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आवेशन का मुख्य कारण। सबसे पहले समझिए आवेशन।
तो आवेशन है मतलब कि आवेशित, आवेशन मतलब क्या हो गया, आवेशित। ये कलर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा व्हाइट पे, है ना, नहीं दिख रहा, यहाँ पे हम काला ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और ग्रीन की जगह भी कुछ चेंज कर लेते हैं, ग्रीन की जगह रेड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो आवेशन का मतलब हो गया आवेशित, दोनों बात एक ही है ना, एक मिनट रुकिए, आवेशित, ठीक ना, आवेशन मतलब आवेशित, दोनों बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो आवेशित होने का मुख्य कारण, तो अब दिमाग में यही लगाइए कि आवेशित होगा क्या, तो आवेशित कोई भी वस्तु ही होगा ना। अरे आवेश आएगा किस पे, कोई वस्तु पे ही आएगा, चाहे हम हो आप हो। देखिए दुनिया में जितना कुछ दिख रहा है सब तो वस्तु ही है ना, सब तो क्या है, वस्तु ही है। जैसे मान लो चलिए हमारे पास कंघी है, ये है वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया, जो भी है हमारे पास जितना भी चीज दिख रहा है सारा का सारा वस्तु है ना। तो वस्तु ही ना आवेशित होता है। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिंपल इस भाषा में ये भी कह सकते थे कि वस्तु का आवेशन का मुख्य कारण, ये भी बात हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आवेशन का मुख्य कारण, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे वस्तु है ना, वस्तु, अब वस्तु बोले तो परमाणु, वस्तु बोले तो परमाणु, यानी कि इसके बारे में जानने से पहले हमको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, परमाणु के बारे में, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है परमाणु से मिलकर बना रहता है। अगर ये वस्तु है तो परमाणु से मिलकर बना, हम भी है तो हमें में भी परमाणु से मिलकर बना, सामने मोबाइल है परमाणु से मिलकर बना, ये बोर्ड है परमाणु से मिलकर बना, यानी दुनिया में कोई भी वस्तु है सारा का सारा परमाणु से मिलकर बना हुआ। आप कोई भी वस्तु को ले लीजिए, तो यानी कि वस्तु के आवेशन का मुख्य कारण पढ़ने से पहले हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ लेते कि परमाणु है क्या चीज, तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए देखिए परमाणु क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए गोला है, आपको दिख रहा है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और ये बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहता है, बाहर में। इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों बाहर में घूमते रहता है, ये नहीं दिख रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में घूमते रहता है, मान चलिए यहाँ पे है, 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 यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है, ठीक है। अंदर या अंदर वाला जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। जो अंदर वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक के अंदर कौन कौन सा रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, ई से होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा के बाहर घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, इस तरीके से घूमते रहता है, ठीक है। तो ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ई मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पी मतलब हो गया प्रोटॉन, पी मतलब हो गया प्रोटॉन, और एन मतलब हो गया न्यूट्रॉन, एन मतलब हो गया न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कोई भी जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, वो कितना होता है तो बता देते हैं, वो होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। कोई भी वस्तु में अगर परमाणु होगा तो कितना होगा, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात किया जाए, प्रोटॉन का बात किया जाए तो +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन कितना होता है, तो न्यूट्रॉन 0 होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। इसको हम लोग उदासीन भी बोलते हैं। न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, याद रखिए। उदासीन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी परमाणु में तीन चीज होता है प्यारे बच्चों, यानी कि एक परमाणु के मूल कण कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस में होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -1 कूलम, यानी कि आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, याद रखिएगा। और प्रोटॉन में आवेश कितना होता है, तो प्लस में होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 0 होता है, यानी कि न्यूट्रॉन इसमें उदासीन होता है। ये चीज समझ गए आप, हाँ। और एक बात बता फिर से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात दिमाग में आप लाइए, देखिए कोई भी वस्तु में, जैसे आप ये मान के चलिए वस्तु है, ये वस्तु का नाम, ये जो गोला गोला आप देख रहे हैं, मान के चलिए कोई वस्तु है, मान के चलिए कि ये कौन सा वस्तु हम ले ले, मान के चलिए हम ये वस्तु का नाम ले लिए हैं बोर्ड। मान के चलिए कि ये बोर्ड है, कौन है, बोर्ड, ये वाला नहीं। हम ये काला काला जो है वो कोई वस्तु होगा, उसका मतलब बना दिए फिगर गोल गोल करके, मान चलिए बोर्ड है, ठीक है। अब बोर्ड है वो, तो इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यानी कि आवेश है,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहने का मतलब आवेश है। देखिए आवेश है, आवेश है। सी मतलब किसका आवेश, किसका ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, सी है ना। तो यानी कि आवेश है, और आवेश जहाँ पे रहता है प्यारे बच्चों वहाँ पे करंट मारता है ना। यहाँ पे आवेश रहेगा वहाँ पे करंट मारेगा। और अभी अगर मान चलिए बोर्ड को हम छूते हैं, छू रहे हैं, देखिए छू रहे हैं, करंट नहीं मार रहा है। क्यों नहीं मार रहा है, इसके पीछे रीजन ये, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आवेश रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी, और हर एक वस्तु में आवेश है, और हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, क्योंकि वो परमाणु है, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहना जरूरी है ना। तो अब इसको जब हम लोग छू रहे हैं तो इसमें करंट नहीं मार रहा हमको, इसको पूरा नचा दे रहे हैं इसे, है ना, कुछ भी नहीं मार रहा है। ये माइक जो देख रहे हैं, ये माइक जो देख रहे हैं, ये भी एक परमाणु है। अब परमाणु के अंदर मतलब परमाणु से मिलकर बना, और ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों है ना। तो अब इसमें तो आवेश है, आवेश मतलब ये वाला सी आवेश है, तब तो करंट मारना चाहिए, लेकिन पकड़े हुए देखिए तो कुछ नहीं मार रहा है ना। क्यों नहीं मार रहा है जो बताइए, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं मार रहा। तो इसके पीछे रीजन ये है बाबू कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना प्रोटॉन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जितना है उतना प्रोटॉन है। अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके क्या बना दे रहा है, जीरो बना दे रहा है, तो करंट नहीं मारेगा। समझ रहे हैं ना, करंट नहीं मारेगा। इसी में अगर ये ज्यादा हो जाता तब हिला देता धर के, क्योंकि मान चलिए ये देखिए -1.6, अगर यही मतलब 32 हो जाता तो ये इसको बैलेंस कर लेता, बाकी कुछ तो बच ही जाता है ना, कुछ तो बच ही जाता है। घटाएंगे तो कुछ बच जाएगा, -1.16 बच जाएगा, गुणे 10 के पावर -19 बच जाएगा। अगर वो बच गया और उसको अगर छूते हैं तो फिर करंट मारेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी कोई भी वस्तु में परमाणु जो होता है, मतलब कोई भी वस्तु तो परमाणु से मिलकर ही बना रहता है। अभी तो हम कितने बार आपको बता चुके हैं। तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, जिसके वजह से वो बैलेंस हुआ रहता है, इसलिए हम लोग को करंट नहीं मारता है। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। हाँ, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6×10⁻⁻⁰ कूलम। प्रोटॉन कितना होता है, प्लस में 1.6×10⁻⁻⁰ कूलम। और न्यूट्रॉन जो होता है वो शून्य होता है, यानी उदासीन होता है, जीरो होता है। इतना बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना, इतना चीज को आपको याद रखना पड़ेगा तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये सब फिगर में पा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे सारा कुछ है, देखिए लिखा हुआ है, जो बोले हैं अभी जो बोले हैं बात को सारा कुछ है आपको यहाँ पे देखिए लिखा मिल जाएगा। देखिए क्या है कि आवेश का मुख्य कारण समझने के लिए पहले परमाणु, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम, को समझना पड़ेगा, है ना, समझाना पड़ेगा, सॉरी समझना पड़ेगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक ना। तो हम क्या बोले कि पहले हम लोग आवेश का मुख्य कारण समझने के लिए, यानी कि आवेशित कैसे होता है इसको जानने के लिए पहले हमको परमाणु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। परमाणु के बारे में पढ़ा दिए कि परमाणु क्या होता है, कि कोई भी वस्तु परमाणु से मिलकर बना रहता है। इसमें तीन चीज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है -1.6×10⁻⁻�19, प्रोटॉन होता है +1.6×10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन होता है 0। बस बात खत्म, ये हो गया। हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए क्या है कि किसी परमाणु का मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यार पिछले 10 मिनट से तो यही तो बात तो चल रहा है कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइएगा, -1.6×10⁻⁻⁰ कूलम। प्रोटॉन कितना होता है, +1.6×10⁻⁻⁰ कूलम। और न्यूट्रॉन होता है 0। देखिए एक ही बात को बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए हाँ, ये चीज देख लीजिएगा। एक मिनट हाँ देखिए ये चीज तो बता दिए, ये चीज तो हम आपको बता दिए ना, पढ़ा दिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर, देखिए ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन ये, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। संख्या क्या होती है, समान होती है। जितना ये रहता है उतना ये होता है, खाली पहले प्लस, ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, लेकिन संख्या तो समान हुआ। ये चीज भी बता दिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं। चलिए लेकिन इससे पहले अब हम लोग इधर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक चीज समझिएगा। यहाँ पे मान चलिए हमारे पास वस्तु, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े नहीं है, अभी हम लोग को पढ़ाना क्या है, वस्तु को आवेशित होने का मुख्य कारण, वस्तु आवेशित कैसे होता है, क्यों होता है, ये बारे में जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे मान चलिए कि हमारे पास दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये कोई वस्तु है, ठीक ना, जिसमें मान चलिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें मान के चलिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन।
और 5 प्रोटॉन है। प्यारे बच्चों समझिएगा, ध्यान दीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक ना। हमारे पास एक वस्तु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। अब है क्या, अब हमको ये पता करना है कि ये जो वस्तु है, ठीक ना, धनावेशित है कि ऋणावेशित है। ये वस्तु जो है वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है। अब ये आप जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, ये वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है। जल्दी जल्दी से आप लोग इसमें जवाब दीजिए, आप लोग का जवाब आना चाहिए। धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो आप लोग बोलिएगा क्या। अभी समझ में नहीं आया होगा, एक दो समझाते हैं उसके बाद आप खुद जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन है 5 - 5 की, और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है कितना प्लस में 5 की, ठीक है। चलिए इसमें आवेश देख लेते हैं कितना प्यारे बच्चों, तो माइनस में हो जाएगा 5 और गुने माइनस में हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन जो है प्लस में होता है। अब यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे, ई ही लिखेंगे, ठीक ना, ई ही लिखेंगे क्योंकि दोनों का मान तो सेम होता है। यहाँ पे -5 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो गया, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, प्लस में 5 गुने 10 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब आप देखिए, जब इसको आप गुना करते हैं, तो माइनस में आ जाएगा 16 × 85 यानी कि -8 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और ये चीज आ जाएगा 16 × 85 प्लस में आ जाएगा 80 गुने 10 के, मतलब कि 10 के पावर प्लस 8 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब एक चीज तो आप देख लिए कि ये जितना माइनस में उतना ये प्लस में है, तो दोनों तो फिर सेम हो गया ना। और जब सेम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना। ये तो धनात्मक होगा ना, तो ये ऋणात्मक होगा। समझ गए ना, ये क्या चीज हो गया, ये जो है उदासीन हो गया। ये वस्तु कैसा है, ये वस्तु जो है, ये वस्तु कैसा प्यारे बच्चों, उदासीन है। अगर ये पूछा जाए कि ये वस्तु कैसा, तो बताइएगा उदासीन है। समझ में आया। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, इसी में समझिए, बहुत मजा आने वाला है। ये सब चीजें पढ़िएगा ना, तब फिर आपको होगा कि वाह क्या पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए ये है, तो मान चलिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन था, ठीक ना। लेकिन इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि उदासीन होगा, आप जवाब दीजिए, है ना। ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि उदासीन होगा, तो अब आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे देखिए, तो अब क्या चीज बचा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो अंदर में बचा क्या चीज, जो जवाब दीजिए। अंदर में बचा 4 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, अंदर, अरे यार 4 इलेक्ट्रॉन और बचा 5 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो अंदर में बचा 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, माइनस में 4 की, और 5 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या बच्चों, प्लस में 5 की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस में 4 गुने 10 के पावर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और यहाँ पे कितना इसका आवेश हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में 5 गुने 10 के पावर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये कम हो गया है, 4 को से 4 को बैलेंस कर लेगा ये, लेकिन एगो तो यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, प्लस में ज्यादा हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, एक जैसी बाहर इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पे अब कितना होगा, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, -4 गुने 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और यहाँ पे बचेगा प्लस 5 गुने 10 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। ये बचा, अब 4 से 4 यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एक इसमें तो ज्यादा बच जाएगा, यानी कि ये चीज क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये नहीं कि ये चीज क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्या बच्चों, ये धनात्मक हो जाएगा, यानी कि धनावेशित हो जाएगा। ये पूछेगा कैसा आवेशित है, कैसा आवेशन है ये, तो धनावेशित है। इसमें कैसा आवेशित है, धनावेशित है, ठीक है ना। समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो धनावेशित होगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा, अगर कम है तो प्लस होगा, ध्यान दीजिए। अभी आगे जाकर रिलेट करेंगे, याद रखिए, कम है तो प्लस होगा। ऐसा तो कम रहता तो माइनस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, कम है तो प्लस होगा, ठीक। और एक चीज देखिए, और जवाब दीजिए, ठीक है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, हम मान के चलते इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, और इसमें 5 प्रोटॉन है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते, तो अब क्या होगा जो बताइए। तो अब कितना बचेगा इसमें, अब इसमें बचेगा हमारे पास, अब हम इसमें कितना बचेगा जो बताइए। अब इसमें बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। तब इसमें आवेश कितना होगा, -4 है ना, सॉरी 3 बचेगा ना,
माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आवेश कितना बचेगा, प्लस में 5 प्रोटॉन बचेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, तो -3 × 10 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस में 5 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ये हो गया। तो अब इसमें देखिए 3 गो है, इसमें 5 गो है, तो 3 गो से इसमें 3 गो बैलेंस कर लेगा, लेकिन 2 गो तो बचेगा ना, 2 गो ज्यादा बच जाएगा, इसका मतलब कि ये प्लस में ज्यादा बच जा रहा है, इसका मतलब धनावेशित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये धनावेशित हो जाएगा, मतलब कि ये भी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, धनावेशित होगा, ये भी कैसा होगा, ये भी प्यारे बच्चों हमारा धनावेशित होगा, धनावेशित होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, तो धनावेशित हो गया। इतना समझ में आ गया धनावेशित कैसे हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा तो धनावेशित होगा, अब कैसे हो रहा जो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं, ठीक ना, अभी और आगे चलते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, ठीक ना, मान चलिए कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को हम दे दे रहे हैं, मान चलिए 1 इलेक्ट्रॉन को हम दे दिए इसमें, तो अब कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को हम दिए, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 5 प्रोटॉन बच जाएगा, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिए तो 1 हमारा बढ़ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 प्रोटॉन हो जाएगा। तो अब इसमें आवेशित देखते हैं कि कितना होगा, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, कि आवेश कितना हो जाएगा, माइनस में 6 ई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 5 ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा -6 × 10 के पावर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, और इसमें कितना हो जाएगा, प्लस में 5 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। अब ये चीज देखिए, तो अब इसमें देखिए ये इसमें 5 है और इसमें 6 है, तो इसमें अगर 5 से 5 ये बैलेंस कर लेगा तो 1 इसमें ज्यादा हो गया ना, 1 इसमें क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ज्यादा क्या चीज में हुआ, माइनस में ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ये हमारा कैसा आवेश हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। समझ में आया कुछ, आवेशित होने का मुख्य कारण समझ में आ रहा है कुछ, कि आवेशित कैसे होता है, समझ में आ रहा है ना, मुख्य कारण समझ में आ रहा है कि धनावेशित कैसे हो रहा है, ऋणावेशित कैसे हो रहा है, उदासीन कैसे हो रहा है, ये चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे आप लोग को पढ़ना है। अभी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। धनावेशित कैसे हो रहा था, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, है ना, यानी प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जा रहा था तो धनावेशित हो जा रहा था, अभी प्रोटॉन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, प्रोटॉन कम हो जा रहा है तो ऋणावेशित हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा है तो ऋणावेशित हो जा रहा है। अब और समझिए, जैसे मान चलिए इसमें है, जैसे जैसे लिख रहा है ना, एकदम नोट्स में उसी तरीका से लिखते जाइए, मजा आएगा, एकदम बहुत मजा आएगा। देखिए मान चलिए इसमें 5 प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, और मान के चलिए कि हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिए, तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब इसमें हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे 5 प्रोटॉन होगा, तब यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा, हमारे पास -8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 5 प्रोटॉन हो जाएगा। तब आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये कैसा होगा, ये ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो गया, 5 से 5 बैलेंस हो जाएगा, बाकी -3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसका मतलब माइनस में बचा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ये ऋणावेशित और धनावेशित आप समझ गए, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे समझिए कि मान चलिए हमारे पास ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक कोई वस्तु है, अब इसमें से जो है 20 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है। प्यारे बच्चों समझिएगा, अब आप लोग सोचिएगा कि सर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अंदर में कुछ अंदर में है ही नहीं लिखा हुआ, तो आप 20 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर 5 इलेक्ट्रॉन था, ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 2 को बचा, सॉरी 3 को दिए तो 2 को बचा। यहाँ पे देखिए इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन था सर, 1 को निकाल लिए तो 4 को बचा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंदर में कुछ भी नहीं लिखा, वो फिर 20 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल कर ले रहे। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे 100 को होगा, यहाँ पे भी 100 को होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, तो उसमें से 20 को निकाल लिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन 80 को बचा, और प्रोटॉन कितना बचा, प्रोटॉन कितना बचा, तो 20 को बचा,
सॉरी प्रोटॉन कितना बचा है, 100 को ही बच रहा है, लेकिन प्रोटॉन ज़्यादा कितना हो जा रहा है, तो इसमें 20 प्रोटॉन जो है ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तो हमारा आवेश जो है, आवेश कितना हो जाएगा, प्लस में 20 इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा हो जाएगा आवेश, ठीक ना, प्लस 20 इलेक्ट्रॉन आवेश जो है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, प्लस 20 प्रोटॉन जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो प्रोटॉन ज़्यादा ही हो जाएगा ना। जैसे आप लोग समझिए कि मान लो चलिए हमारे पास 2 गिलास है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हमारे पास 2 गिलास है, मान लो चलिए सेम टू सेम है, इसीलिए हम इसी को ले रहे हैं सेम टू सेम, ये ठीक है। अब इसमें पानी की मात्रा मान के चलिए कि इतना हम इसमें से निकाल लिए, तो इसमें कितना ज़्यादा हो जाएगा पानी, दोनों में पानी सेम सेम भरा हुआ, दोनों का साइज भी बराबर है, और इसमें से इतना पानी हम निकाल लें तो इसमें कितना ज़्यादा हो गया, जितना इसमें से निकला है उतना इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं कि इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, दोनों बराबर था, लेकिन उसमें से हम 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसमें प्रोटॉन कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रोटॉन प्यार बच्चों हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा प्लस 20 ई मतलब यहाँ पे प्रोटॉन को दिखाया जा रहा है, प्लस है तो समझिए प्रोटॉन को दिखाया जा रहा है, लेकिन लिखा जाता है ई, ठीक है। उसी तरीका से मान चलिए कि हमने इससे n इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल लिया, है ना, n इलेक्ट्रॉन जो हमने इससे बाहर निकाल लिया, तब इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन कितना जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा प्लस में Ne। समझ में आया कैसे किए हैं, ये चीज़ हमारे आगे काम में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आगे जाएंगे ना तो कुछ ज़्यादा आएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 20 n इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो वहाँ पे आवेश कितना हमारे पास हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा प्लस में Ne। Q मतलब आवेश, Q मतलब क्या, आवेश यहाँ पे, ठीक ना, Q मतलब आवेश है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। Q नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दिमाग में आया भी तो बता देंगे, Q मतलब आवेश। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा, एक कलर चेंज कर लेते हैं हल्का सा, पीला तो दिख रहा है, Q मतलब आवेश, Q मतलब आवेश, ठीक ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला जाता है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में Ne हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि वो किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, है ना, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। अब देखते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को हम अंदर देते हैं, मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें दे दिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें दे दिए, तो अब तब क्या होगा, तब ये कैसा होगा, ये तो हम लोग जान गए कि अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो यानी ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो Q बराबर हो जाएगा माइनस में 2E, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, जैसे 2 को दिया तो 2 को इस पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा हो गया, 2 को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 गुणे, और इलेक्ट्रॉन 1.6 गुण 10 के पावर -19 गुना, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 32 गुणे 10 के पावर -19 गुना। समझिए, ये समझ गए, 2 को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिए तो यहाँ पे -2 ये हो जाएगा। अगर यही हम लोग n इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देते, इसमें n इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा देते, n इलेक्ट्रॉन कहाँ करते, इसमें ज़्यादा देते, तो पहले से तो दोनों बराबर है, n इलेक्ट्रॉन जैसे ज़्यादा देंगे हम लोग इसमें देंगे तो n इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसमें। अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन को भेजा डाला जाता है तो n इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा माइनस में Ne, क्या आ जाएगा माइनस में Ne, और ये माइनस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लिखे, गाना बजने लगा, छोड़िए देखिए, प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो Q बराबर माइनस में 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे ज्यादा क्या चीज हो जाएगा, Q बराबर माइनस में Ne हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आप सभी को आगे और पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप लोग देखे होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन को दिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को दिए, है ना, इसमें क्या किए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, सब में ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रोटॉन को कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रोटॉन को, जैसे प्रोटॉन भी तो है ना इसमें, है ना, सब में इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको प्रोटॉन को कुछ कर ही नहीं रहे। क्यों, बता देते हैं। प्रोटॉन जो है ना प्यारे बच्चों, ये नाभिक के अंदर है, क्या है, नाभिक के अंदर, और वो स्थानांतरित नहीं होता है, वो एक जगह बस बैठा हुआ है, वहीं पे बैठा रहता है, वहाँ पे से वो हिलता डुलता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ गमन करता है, मतलब घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ स्थानांतरण होता है, मतलब यहाँ से वहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन नहीं, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु के अंदर किसका स्थानांतरण संभव है, तो बताइएगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन तो जीरो है, प्रोटॉन का कभी नहीं होता, ठीक ना, समझ गए। चलिए
अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब बस अब जो बताए हैं वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि परमाणु जो है वो उदासीन क्यों होते हैं। परमाणु जो है उदासीन क्यों होता है, कोई भी परमाणु है, ये कोई भी परमाणु है, ये उदासीन क्यों होता है, उदासीन क्यों होता है। उदासीन कहने का मतलब क्या है बच्चों, उसमें आवेश कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आवेश कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है, तो दोनों मिलकर शून्य हो जाता है, इसीलिए उदासीन होता है, ठीक ना। यहाँ पे दिमाग लगाएगा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है कोई भी वस्तु में, है ना। तथा प्रोटॉन का धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन का के ऋणात्मक आवेश समान होता है, अतः किसी परमाणु में कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर हो जाता है, अतः कुल आवेश 0 हो जाता है। दोनों घट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बैलेंस कर लेता है, 0 हो जाता है ना। इस प्रकार परमाणु उदासीन होते हैं, इस प्रकार परमाणु उदासीन होते हैं। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो मान चलिए कि बोरॉन का होता है बी, है ना, बी होता है, यानी कि इसका कितना होता है, इसका होता है 1 मिनट, इसका परमाणु संख्या 5 होता है। परमाणु संख्या 5 हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या 5 है। तो अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुना आ जाएगा माइनस में, हाँ इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 मिनट की माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएगा कितना, माइनस में 5 गुने 10 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसमें 5 प्रोटॉन भी हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में 5 गुने 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा वस्तु जो है यानी कि ये परमाणु जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों बैलेंस कर जाएगा, प्लस माइनस से दोनों से में बैलेंस कर जाएगा, इसीलिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा देखिए आवेशन का मुख्य कारण। अभी आवेशन का मुख्य कारण ही हम लोग पढ़ रहे थे, वस्तु इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे थे, सॉरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, अंदर डाल रहे थे, निकाल रहे थे, तो 3 चीज हो रहा था, उदासीन कभी हो जा रहा था, तो कभी धनात्मक हो जा रहा था, तो कभी ऋणात्मक हो जा रहा था, है ना। ये चीज देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण कर रहे थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शांत था, है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे या तो बाहर करता, स्थानांतरण कर रहे थे, ठीक ना। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धनात्मक आवेश, हम लोग देखे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो प्लस, ये प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन प्लस में होता है ना, तो धनात्मक यानी कि धनावेशित हो गया, है ना। तो आवेश उत्पन्न होता है, यानी कैसा आवेश उत्पन्न होता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और जब इलेक्ट्रॉन वस्तु के अंदर होता है, जैसे मान चलिए इलेक्ट्रॉन के अंदर हम लोग वस्तु को दिए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना हो गया दोस्त, अभी ज्यादा हो गया तो माइनस में हो जाएगा, तो ऋणावेशित हो जाता है ना, तब तो वह ऋणावेशित हो जाता है। अतः धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश का मतलब क्या होता है, देखिए प्लस हो गया, है ना, और ये माइनस हो गया, तो धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, हुआ, है ना। और ऋणात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, और ऋणात्मक आवेश ही है तो देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, समझ गए ना। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है तो वो धनात्मक आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रहा है तो वो ऋणात्मक आवेश हो रहा है, ठीक ना। इसके बाद अब यहाँ पे नोट में चीज लिख लीजिएगा कि किसी भी वस्तु या परमाणु से केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। अभी क्या बोले, इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं होता। क्यों नहीं होता जब समझिए, प्रोटॉन को नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होने के कारण यह नाभिकीय बल से बंधा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते रहते हैं, है ना। अभी बताया था ना आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है परिभ्रमण यानी घूमते रहता है, इसलिए वो स्थानांतरण होता है। बाकी प्रोटॉन एक जगह स्थिर बैठे रहता है, नाभिक के अंदर रहता है, समझ गया है ना। आगे समझ, देखिए जो जो बोले हैं वो चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं, बस आप लोग इसको नोट करते जाइए, मजा आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा ये सारे चीज, है ना, ये सारी चीजें, लेकिन इसको हम लोग जो है ना, हमको लगता है कि अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक ना, अगले क्लास में कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ये चीज को, है ना, ये चीज को अगले क्लास में कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। अगर ये बताते हैं तो हमको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन है वो करके और वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में कौन सा कथन ज्यादा सत्य है, निम्न में कौन सा कथन ज्यादा सत्य है। चलिए जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होगा। जो यहाँ पे कलर कौन सा ले जाए, व्हाइट पे, चलिए निम्न में से कौन सा कथन ज्यादा सत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास
कि धनात्मक आवेश का मतलब धनात्मक आवेश हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना प्रोटॉन इसमें ज्यादा होगा, और प्रोटॉन ज्यादा हुआ तो धनात्मक आवेश हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तभी ना धनात्मक आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी ऑप्शन ए, ठीक। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि ऋणात्मक आवेश का मतलब है। ऋणात्मक आवेश कब होता है बच्चों? जब आवेश आता है, तब ना इसमें आवेश ज्यादा होगा, यानी माइनस में ज्यादा होगा तो ये ऋणात्मक आवेश होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी ऑप्शन डी। और है अगला, किसी वस्तु का आवेशन का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण ही ना होता है। हम लोग अभी तो पूरा आज का क्लास इसी में हम लोग टाइम पूरा खत्म किए, है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। बाकी ये सारे चीज जो है ना हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये इस पे निर्भर करता है। देखिए किस पे ये सारे चीज पे ये हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब पढ़ लेंगे तो हम लोग को अच्छा से समझ में आने लगेगा, ठीक है। आपको जो पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा। और एक बात और कि अपने साथियों को भी बोलिए, अगर आपके दोस्त वगैरह कोई हैं तो उनको बोलिए यहाँ से पढ़ने के लिए, बाल स्टडी से। और अगर आपको अच्छा से पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे 12th एक्सरे बैच जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। उसको ज्वाइन कर लीजिए प्ले स्टोर से, बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करके, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।